एक व्यक्ति हमारे साथ चारों धाम गए कथा में, बद्रीनाथ भी गए, द्वारिका भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए और रामेश्वरम भी आए। मैं फिर उसके बाद उन मिले नहीं मुझे वो आज तक। उन व्यक्ति के साथ में ऐसी विडंबना हुई, आपको भी सुन के आश्चर्य लगेगा। चारों धामों में धाम पहुंचते ही उनके फ्रैक्चर हो जाता था। बद्रीनाथ पहुंचे तो कहीं पहाड़ से लुढ़क गए, पाम टूट गया, उनका फ्रैक्चर लगाए, घूमे बेचारे। 3 दिन कथा सुनने के बाद उनको ऋषिकेश आना पड़ा। एक साल बाद फिर जगन्नाथपुरी में कथा हुई। जगन्नाथपुरी में ज्यादा ही तेवर में आके समुद्र में भीतर प्रवेश करने लगे, समुद्र ने उठा के ऐसा पटका, फिर फ्रैक्चर हो गया। दूसरी कथा में भी द्वारिकापुरी गए बेचारे, समुद्र से दूर दूर घूम रहे थे, बोले अब नहीं जाऊंगा, फ्रैक्चर हो चुका है। द्वारिकाधीश मंदिर की सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, पाम रिपटा, फिर फ्रैक्चर हो गया। बेचारों ने संकल्प लिया था 4 धाम में कथा सुनूंगा, तो रामेश्वरम आए। ना तो यहाँ समुद्र के पास गए ना मंदिर गए, बोले कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है। एक दिन वो पम्बन ब्रिज है ना, उस पर घूम रहे थे, उसमें कहीं पर गड्ढा था, उसमें पाम चला गया, फिर फ्रैक्चर हो गया। और रोते रोते बोले महाराज जी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया। मैंने कहा ये सोचो, आपने 4 धाम का संकल्प नहीं लिया होता तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाना था आपका। पर कहीं ना कहीं आपके पूर्व के प्रारब्ध, पूर्व के कर्म इतने बलवान थे कि आपकी मृत्यु तो निश्चित वहीं थी, पर आपने 4 धाम का संकल्प ले रखा। तो ठाकुर जी ने कही 4 धाम इसके करवा तो दें, पर मृत्यु योग जो बना हुआ है उसको क्या करें। बोले वो फ्रैक्चर के रूप में देते रहो। मैंने कहा अब आप मृत्यु योग से ठीक हो गए, अब जब आपका समय आएगा तभी मृत्यु आएगी, पूर्व में मृत्यु नहीं होगी।